स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें? क्या इसको अपन को होल्ड करना चाहिए? क्या अपन को इसको प्री में सेल कर देना चाहिए? क्या इसको लिस्टिंग डे पे ट्रेल करके सेल करना चाहिए, या फिर इसके अंदर फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है? और अगर बन सकती है तो फ्रेश बाइंग रेंज क्या होगी? ये सभी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जिनके पास भी अलॉटमेंट आया एक बार कमेंट करके जरूर बताना कितने लॉट आए। दोस्तों, लास्ट जितने भी आईपीओ रहे, आईजीआई हो गया, डैम हो गया, ट्रांसरेल हो गया, उसके अंदर हमने लिस्टिंग के बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। ये आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे देख सकते हो। इंडो फार्म इक्विपमेंट के अंदर भी मैंने जो रेंज दी थी यूट्यूब पे, उससे 10% अप अभी भी चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो पूरा देखना है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और कोई अच्छे से आपको बताएगा नहीं। तीसरी बात, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि यहां पर लाइव अपडेट मिलते हैं। ना सिर्फ अपडेट मिलते हैं, मैं यहां पर आईपीओ में भी अलॉटमेंट तो हमारे पास मुश्किल से आता है, तो उसके बाद हम किस तरीके से पैसा कमाते हैं ये मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूं। आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करना है। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ की। दोस्तों, एक कंपनी जो है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में फ्रेश बाय बनाने की सोच रहे हो या फिर आपके पास आईपीओ है तो उसको होल्ड करने की सोचोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है। दोस्तों, कंपनी जो है केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। बेसिकली जो इसके पास बिजनेस आता है ना, कभी भी फार्मा केमिकल की कंपनी को एक्सपेंड करेगी और उनको ऑब्वियसली अपनी मशीनरी वगैरह बनानी पड़ेगी, तो वो जो है कंपनी इससे मैन्युफैक्चर करवाती है। जो भी कंपनी एक्सपेंड करेगी या फिर किसी भी के इक्विपमेंट्स खराब हो गए उसको रिप्लेस करना है, तो उसको रिप्लेस करने का काम जो है कंपनी करती है। और दोस्तों, ना सिर्फ काम करती है, इस कंपनी के अंदर टॉप 5 प्लेयर्स के अंदर ये कंपनी आ जाती है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा इनका नीश है। फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू 10% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12% से। आने वाले टाइम में ये ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी रह सकती है, क्योंकि केमिकल और फार्मा कंपनीज का भी अब अच्छा टाइम जो है आने वाला है। ऐसा भी कह रहे हैं कि 2025 के अंदर फार्मा सेक्टर एक ऐसा है जो अच्छे से ग्रो करेगा, तो उसका कहते हैं ना, उसे प्रॉक्सी प्ले जो ये है कंपनी हो जाती है। पी रेशियो जिस पे कंपनी आना चाह रही है वो है 38 का, और वहीं पे जब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो वो 60 से 62% के आसपास चल रहा है। तो अब इसके अंदर लिस्टिंग पे क्या करना चाहिए? दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आप सिर्फ आईपीओ इन्वेस्टर हो, आपको कोई मतलब नहीं है मार्केट से, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, 5% का स्टॉप लॉस लो। जैसे सपोज 130 140 पर ये है, 220 या 230 पे सपोज लिस्टिंग होती है इसकी, तो वहां से 10 रुपीज के स्टॉप लॉस लेके आप रखो। जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या तो उसको सेल कर दो, और बाकी जैसे ऊपर जाता जाए इसको ट्रेल करो। कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है, इससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है बना लोगे। वहीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो और इस कंपनी की लिस्टिंग 60% के आसपास होती है, तो आप इसको फ्यूचर के लिए, अगर आपका पर्सपेक्टिव 2 साल 4 साल 5 साल है, तो इसको होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तो आपको भी 10 से 15% का स्टॉप लॉस लेके इसको ट्रेल करना चाहिए और ऊपर जाने देना चाहिए अगर ऊपर जाती है तो। वरना मार्केट वॉलिटिलिटी के कारण अगर ये थोड़ी भी नीचे जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उसको बुक कर लो। अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाय की। क्या इसको फ्रेश बाय किया जा सकता है? क्या रहेगी इसकी रेंज? तो दोस्तों, सिंपली समझो, फ्रेश बाय तो चलो ठीक है, मैं आपको रेंज बता ही दूंगा, लेकिन अभी जो मार्केट है ना, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब क्या है कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और उसमें भी अभी 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही डेंजर सिग्नल होता है। टेक्निकली मैं आपको बताऊं, 50 डीएमए पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई हाँ, अगर है तो मार्केट बुलिश है ओवरऑल, तो अपन ले सकते हैं। बट जब भी 200 डीएमए को अगर नीचे से क्रॉस करता है ना, तरीके से समझो, सपोज कोई शेयर है वो इस तरीके से गिर रहा है ना, अब सपोज यहां पे उसका 200 डीएमए है, तो जैसे ही वो 200 डीएमए को क्रॉस करेगा ना, तो जितने भी टेक्निकल वाले लोग हैं उनके अकॉर्डिंग मार्केट जो है बियरिश हो चुका है, वो सेल करेंगे। तो फिर वो मार्केट इस तरीके से नहीं, फिर वो इस तरीके से जाएगा। तो इसलिए सिग्नल हो जाता है। हालांकि अभी सेंटिमेंटल सेलिंग भी आई थी, तो इस वजह से एक बार को मार्केट को अपन को देखना पड़ेगा। मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि फ्यूचर आउटलुक किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो वगैरह मैनेज करना चाहिए। बट मैं ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप फ्रेश बाय बनाने की सोचते भी हो ना, जो मैं रेंज आपको दूंगा, हालांकि बाय गॉड ग्रेस अब तक जितने भी मैंने फ्रेश बाय के कॉल दिए हैं वो सब पॉजिटिव है। ना सिर्फ पॉजिटिव है, बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। बट आने वाले टाइम में क्या है कि रिटर्न्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस चक्कर में आपका जो टाइम पीरियड है ना, वो 6 मंथ्स तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आप 5-10 दिन में 2-5% देख के अगर आप परेशान हो जाते हो, तो फिर वीडियो आपके लिए ऑलरेडी खत्म हो चुका है, आपको छोड़ के चले जाना चाहिए। अब फ्रेश बाय की बात करें तो दोस्तों, 60% ग्रे मार्केट प्रीमियम तो चल रहा है, लेकिन मार्केट किसी भी कारण से 0.5% 1% नेगेटिव रहता है, तो आराम से इसके अंदर अपन को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं हमेशा कहता हूं, अच्छी कंपनी
अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम, मार्केट नेगेटिव, नीचे खुला और अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनी। कहने का मतलब क्या है, 140 रुपीज का प्राइस बैंड है, इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग आराम से 60% ऊपर होगी। लेकिन अगर किसी भी कारण से 190 से 210 के बीच में अगर इसकी लिस्टिंग होती है तो आप इसके अंदर फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार स्टॉप लॉस क्या रहेगा? भाई स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता। मेरे को जो डील करते हैं, जो मेरे से को जानते हैं, जो अब तक मेरे थ्रू पैसा कमाए हैं, उनको पता है कि मैं स्टॉप लॉस पे इतना विश्वास नहीं रखता। सीधी सी बात है, आप अपने बाइंग अमाउंट को 3 पार्ट में डिस्कवर करो। पहली बात तो आपका बाइंग अमाउंट आपके पोर्टफोलियो से 5-7% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। मेरा कभी नहीं होता, कभी मौका मिला तो मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ, लेकिन होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये कि फर्स्ट बाय हमेशा 30 से 40% अमाउंट की होनी चाहिए। किस तरीके से? सपोज आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, तो आपका जो शेयर बाइंग का अमाउंट है वो होना चाहिए 7,000 रुपीज। उसमें भी जो पहली बाय आप करो ना, जो प्री में अपन ऑर्डर लगाते हैं या फिर प्री खुलने के बाद जो मार्केट डिप मारता है, जो शेयर थोड़ा सा डिप मारता है, तो वहां पर जब अपन बाय करते हैं तो 30 से 40% अमाउंट बाय करो। किसी भी कारण से, ऐसा तो है नहीं कि यार अपन कोई भगवान है और अपन के बाय करते ऊपर चला जाएगा, किसी भी कारण से 10% नीचे गिरता है तो और उसके अंदर बाय करो। इस स्ट्रेटजी से आईजीआई में भी हमने लिटरली खूब अच्छा पैसा बनाया। आईजीआई क्या है, आप ट्रांसरे ले लो, एनवायरो इंफ्रा ले लो, जितने भी मैंने कॉल दिया, अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे विजिट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस स्ट्रेटजी से आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो फ्रेश बाइंग रेंज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है 190 से 210, ये एक रेंज हो जाती है। अब इसके अंदर आप अपना थोड़ा सा डिसीजन बना लेना। सपोज 215 पे लिस्ट होता है तो आप वेट करोगे या फिर इस तरीके से। बाकी मैं क्या कर रहा हूं, मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपडेट आपको कर ही दूंगा पर्सनली। टारगेट्स क्या होने चाहिए, मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं। दोस्तों मेरा ये मानना है कि शेयर को आप ऊपर जाने दो, आप मत बताओ कितना ऊपर जा सकता है। जैसे वो ऊपर जाएगा, सपोज एक 210 पे अपन ने बाय किया, वो 250 क्रॉस कर गया, अब मैं 250 का एसएल ले लूंगा। अब 250 का ऊपर जितना जाए जाते जाने दो। अब जैसे सपोज 300 चला गया, फिर मैं 270 का एसएल शिफ्ट कर लूंगा। अब इस तरीके से अगर आप अपना माइंडसेट रखोगे तो आप शेयर को एक स्पेस दे रहे हो ग्रो करने का। प्लस आपने जो इनिशियली सोचा था ना, आपका प्रॉफिट उसी से ज्यादा आएगा। देखो कुछ तो आपको सेलिंग रूल्स बनाने पड़ेंगे। बाय के लिए मैं नहीं कह रहा आपको देखना है देख लो, किसी भी कोई भी यूट्यूबर या कोई भी कॉल देता है तो आप उसे बाय कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो चल भी जाएगा। लेकिन अगर वो नीचे गिर जाता है तो आप होल्ड कर लेते हो। लेकिन जैसे वो 5% 10% ऊपर जाता है, आप लोगों की होने लग जाता है कि भाई कब बेचे। अरे भाई रुको जरा, सबर करो। जब आप 10% लॉस पे नहीं मानते तो 10% प्रॉफिट में कैसे पेट भर जाता है आपका, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा रहता है टारगेट एटलीस्ट 20% तो मैं निकालूं। जहां पे 5-10% की अपॉर्चुनिटी होती है वो तो मैं शेयर भी नहीं करता। जैसे इंडोफार्म इक्विपमेंट के अंदर 5-10% की अपॉर्चुनिटी सीधे दिख रही थी, मैंने यूट्यूब पे शेयर करी थी, बट टेलीग्राम में नहीं डाली थी इसी कारण से। तो आई थिंक वीडियो जो है काफी लंबा हो चुका है, बट आपको बताना जरूरी था कि सेलिंग रूल्स किस तरीके से काम करते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरे थ्रू कुछ भी कर रहे हो, एक माइंडसेट होना चाहिए कि भाई अपन को इस तरीके से प्रॉफिट कमाना है, इस तरीके से अपन को वो करना है। तो स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं? स्टॉप लॉस सिंपल सी बात है, मेरा कुछ नहीं रहता। अगर मुझे लगता है कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है और कंपनी जो है आगे जाके इस स्पेस पे ग्रो नहीं कर पाएगी जितना उसका वैल्यूएशन हो चुका है, तो फिर मैं उसको बिना सोचे समझे, फिर मैं 1-2% 3% नहीं देखता, फिर मैं उसको सेल कर देता हूं। और मैं फिर ऑब्वियसली, अगर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि मैंने जिसमें पोजीशन बनाई है उसके फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लग रहे थे, विदाउट फंडामेंटल्स तो मैं पोजीशन बनाता भी नहीं हूं। लेकिन अगर होता भी है इन फ्यूचर तो मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक बार इसको लाइक कर देना। इतना क्लैरिटी से कोई बताता है तो ये भी मुझे बताना, कोई और चैनल हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों एक बेसिक फंडामेंटल्स वाली सीरीज जो है वो मैंने स्टार्ट करी है, जिससे मैं मार्केट के बेसिक फंडामेंटल्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सच में मजा आने वाला है।